नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ भयानक हिंसा हुई है। यह हिंसा वक्फ बिल के विरोध में हो रही है। वक्फ बिल का विरोध शांतिपूर्वक भी किया जा सकता है, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम इलाकों में बसे हिंदुओं को खदेड़ने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। हो सकता है साजिश को सीमा पार बांग्लादेश से भी शह मिल रही हो, और यह भी बहुत संभव है कि इसमें बांग्लादेश से आए हुए विदेशियों का हाथ हो। शायद इसलिए बांग्लादेश की हिंसा का असर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हुए बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो कटघरे में खड़ा किया ही है, साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे सेक्युलर दलों पर भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के हालात पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। इस प्रकार की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। आपको भी बता दें, वक्फ विधेयक के विरोध में सारे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इनमें से अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में किए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में प्रदर्शनकारी हिंदुओं के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को जला रहे हैं, उनके खेत उजाड़ रहे हैं, उनको पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस पर भी हमला हो रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि न्यायालय के कहने पर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया, लेकिन इन हालातों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। हमारा भी सवाल यही है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में इस देश के बहुसंख्यक समाज पर हुए हमले को इसी तरह बर्दाश्त किया जाता रहेगा? आखिर कब तक बंगाल में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए सेक्युलर तबका ममता बनर्जी पर दबाव बनाएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था और इस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, सुन लीजिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर घटना को सांप्रदायिकता से देखते हैं और राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दलित बिरादरी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद को उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गुंडे उन्हें गोली मारने के लिए इनाम घोषित कर रहे हैं। एक संगठन की तरफ से तलवारें और बंदूकें लहराने का काम किया जा रहा है। एक आम आदमी के पास अगर एक अवैध असलहा तलवार के साथ प्रदर्शन करने की फोटो भी अगर कहीं से वायरल हो जाती है तो थानेदार उसको उठा करके थाने ले जाता है, एफआईआर दर्ज करता है, उसको जेल में डालता है और न्यायपालिका उसको 3 साल तक का कारावास दे देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल नहीं बताए। खुद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते दिन पर दिन हिंसाएं हो रही हैं। बहराइच की कासगंज की हिंसा उसका प्रमाण है। उस पर मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर हिंसा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल हिंसा के खिलाफ हैं। हिंसा से लोगों का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, लोगों के घर तबाह होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सिर्फ राजनीति सूझती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आधार ही हिंसा पर आधारित है। वो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा कराने की कोशिश करते हैं, कभी दलितों को मारते हैं, कभी पुलिस से पिटवाते हैं। तो जो खुद हिंसा के समर्थक भाजपा के लोग हैं, उनके मुंह से दूसरों के ऊपर सवाल शोभा नहीं देते। तो वक्फ बल का विरोध अलग अलग जगहों पर हो रहा है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हो रहा है, तो कई जगहों पर या कहीं कि सिर्फ बंगाल में ही इस तरह का विरोध देखा जा रहा है। और इसको लेकर जब आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और सपा कांग्रेस को भी ये याद दिलाया कि उनकी चुप्पी किस तरह का इशारा कर रही है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे चर्चा उन्हीं से करेंगे।
वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं आप। वाचस्पति जी स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब बीजेपी के स्पोक पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत जैन साहब। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, सपा के स्पोक पर्सन है, रविंद्र प्रताप जी भी आपका भी स्वागत करती हूँ। नाविद चिको साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। नाविद सर आपका भी तहे दिल से स्वागत। और नाविद साहब आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि बंगाल में हुई हिंसा और यूपी में उसका असर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने आक्रामक अंदाज में बोले तो उन्होंने ये याद दिलाया कि इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी कुछ और भी इशारा करती है। खासतौर पर ये निशाना सपा और कांग्रेस के ऊपर था। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर जो उन्होंने कहा कि क्या वाकई शांति दूत होते हैं जो दंगाई होते हैं, और इनको वाकई संभालने के लिए क्या सिर्फ डंडा ही काम आएगा? नाविद साहब आपका विश्लेषण इस पर, किस तरह का असर देख रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो दंगा हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, वो बहुत ही कष्ट देने वाली है। वो देश के लिए नुकसानदेह है, समाज के लिए नुकसानदेह है, और उस पर इतराज करना, उस पर सवाल उठाना हर किसी का एक दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो बिल्कुल जायज है उनका सवाल। कहीं भी हिंसा हो, देश का, समाज का और मानवता का नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह के विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है तो ये ममता बनर्जी सरकार की बड़ी नाकामी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार का नाकारापन होता है जब कोई भी किसी भी राज्य में हिंसा होती है, खास करके विरोध के नाम पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर अगर तलवारें लेकर कोई झुंड कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, और जो तलवारें लेकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मार देने की धमकियां देते हैं, इस तरह का विरोध अगर कोई करता है तो दंगे होंगे। शायद पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ होगा कि कहीं ना कहीं सरकार का नाकारापन था कि जब वो विरोध के नाम पर हिंसा जो लोग भी कर रहे थे उनको सख्ती से अंदर कर दिया जाता, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता, सख्त बलपूर्वक उनका वो विरोध जो लोकतंत्र के नाम पर हिंसा फैला रहा था, जो भी बिरादरी, जो भी लोग थे, वो मुसलमान थे या वक्त के एक्ट का विरोध कर रहे थे या जो भी थे, तो शायद ये स्थिति नहीं होती और बद से बदतर स्थिति नहीं होती। इस बात का सबक लेना चाहिए है उत्तर प्रदेश सरकार को भी कि विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन विरोध का मतलब तलवारें लेकर निकल के ये कह देना कि हम इसको मार देंगे जान के, ये सारी चीजें जो हैं इसकी निंदा होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो आग लगी हुई है उस पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल जायज है। सवाल पूरे देश को उठाना चाहिए, और ममता बनर्जी की सरकार पर कहीं ना कहीं उनका नकारापन है, कहीं ना कहीं उनका फेलोवर। जैन साहब आपके पास आ रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि योगी जी को हालात राज्य के नहीं दिखते, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई। सपा का ये कहना है कि उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता, वो दूसरे राज्य की बात करते हैं। पारुल जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी सर कहें। देखिए पारुल जी, दरअसल क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष का सबसे प्रिय सब्जेक्ट हिंदू मुस्लिम होंगे। आप देखिए सदन के अंदर किस प्रकार से औरंगजेब को महान बताया जाता है, राणा सांगा को गाली दी जाती है, देश के वीर सपूतों को गाली दी जाती है, और फिर उसके समर्थन में पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी कांग्रेस उतर आती है कि नहीं बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, बाबर को सही ठहराने के लिए, बाबर को महान बताने के लिए, अकबर को महान बताने के लिए दूसरे महापुरुषों को यहाँ पे गाली देने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर सदन के अंदर और उसके 6 महीने पहले कोई बिल आने से पहले उस पर चर्चा हुई है, सदन के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति मोहर लगने के बाद कानून बन गया है, इसमें आम जनता का कहां पे क्या दोष है? अगर वहां पर हिंदुओं को, ममता बनर्जी के वहां पर अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पानी में जहर मिलाया जा रहा है, उनको वहां से पलायन करना पड़ रहा है, उनके सिर धड़ से अलग किए जा रहे हैं, उनके साथ मार काट, इसमें आम जनता की क्या गलती है? और दूसरी बात यह कि कानून बना है, कानून सारी चीजें सोच समझ करके बना है, विसंगत बना है, उसके बाद विरोध किस बात का? और इसी तरीके से ममता जी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने आम जनता को इसके पहले ही भड़काया। लंबे समय तक शाहीन बाग भी हम लोगों ने देखा सीए के विरोध में, सीए आ गया कानून, कौन देश से बाहर हो गया, किसको नुकसान हो गया? यानी कि एक प्रोपोगंडा क्रिएट करता है विपक्ष मुसलमानों को डराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हारे नुकसान के लिए हो रहा है, कोई फायदे के लिए नहीं हो रहा है। जबकि इस बिल के समर्थन में तमाम सारी महिलाएं, तमाम सारे संगठन रैली भी निकाले, उसके समर्थन में नारेबाजी भी की है, और उसके समर्थन में बहुत सारा मुल्ला मौलानाओं ने अपने बयानबाजी भी की, और ये सदन में पास हो गया है। देश का कानून है, और तमाम सारे जिनको आपत्ति है
वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसके खिलाफ रिट भी डाली है, और शायद 25-30 याचिकाएं हैं जो उसमें पेंडिंग है। तो ऐसे में जब एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, फिर आम जनता को ममता बनर्जी के राज्य में क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? दूसरे समुदाय के द्वारा, वो भी सरकार के द्वारा नहीं, दूसरे समुदाय के द्वारा, और सरकार का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि बिना डंडे से लोग बांधने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में वही सवाल मेरा था कि क्या कि उस तरीके का कुकृत्य कर ले जिस तरीके का कुकृत्य वो चमत्कारी डंडा बाकी हुआ। सिर्फ बंगाल में ही होना चाहिए, बाकी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए, यही सवाल था मेरा। लौट रही हूँ मैं आपके पास, सपा के पास चले जाती हूँ। रविंद्र साहब, ये अभी जब नाविद साहब ने कहा कि इस तरह की चुप्पी वाकई कुछ ना कुछ आपका जो कोशिश है उसका इशारा करती है, क्या चुप रहना इस मामले में ठीक है? चुप किसी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन किसी राज्य में दंगा हो रहा है उसको भड़काने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की तरह भड़काऊ बयान नहीं दिया जा सकता है। और ये जो बिल लाती है, कभी सीए लाएगी, एनआरसी लाएगी, वक्फ बोर्ड लाएगी, कभी मंदिर के नीचे मस्जिद खोजेगी, मस्जिद के नीचे उल्टा, तो ऐसा करेगी वो केवल मुसलमानों को भड़काने के लिए लाती है और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। किसी राज्य में अगर हिंसा हो रही है तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कर कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ। जरा उनका इतिहास सुन लीजिए, दंगों से भरा इतिहास, खून से रक्त रंजित इतिहास। मोहन मुंडेरा गांव में खड़े होकर जलवा देते हैं पूरा गांव ही मुसलमानों का, उसमें सजा भी हो जाती है, क्योंकि अपना मामला वापस लिए थे तो ये बच गए, इनके साथियों को सजा हो जाती है। और जिसको सजा हो गई 5 साल की, उसी को मंत्री भी बना दिया, अतुल सिंह को। पचरुखिया में दंगा करवाते हैं, एक सिपाही मारा जाता है, अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं, बाकी लोग को सजा हो जाती है। गोरखपुर में दंगा कराया कि मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने देंगे, अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं और लोग का ट्रायल चल रहा है। फकीरा मऊ दंगा कराए, इनके मुंह से अच्छा लगेगा, इनके मुंह से वही जो निकल रहा है लातों के भूत, एक संत के मुंह से लातों के भूत, एक मुख्यमंत्री के मुंह से लातों के भूत। और जरा ये इनके राज्य में क्या हो रहा है? तलवारें लेके, त्रिशूल लेके, बुलडोजर लेके प्रदर्शन हो रहा है। यही है स्टेट, इसी को कहते हैं कि इनके वहां सब कुछ शून्य हो गया है। उत्तर प्रदेश शून्य में समा गया हो रहा है ना सर, कि वहां जो अल्पसंख्यक हैं वो वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं या उन पर इस तरह के अटैक कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ये भी जा रहा है ना सर, उस पर नहीं बोल रहे आप। ये कानून व्यवस्था और इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या उस पर आप लोगों की बात नहीं होनी चाहिए या उस पर कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि इस तरह से जो लोग कर रहे हैं खासतौर पर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, ये सही है क्या? हम बोलेंगे, सीमा में रह के बोलेंगे, संविधान के दायरे में रह के बोलेंगे, उत्तेजित करने के लिए नहीं बोलेंगे कि उत्तेजना फैले और फिर एक और दंगा उत्तर प्रदेश में हो। और हम बोल रहे हैं, इसके लिए देखने की जरूरत। ठीक है वाचस्पति जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों पर भी चुप्पी के लिए निशाना साधा है, तो क्या ममता बनर्जी जी राज्य संभाल पा रही हैं? क्योंकि अगर किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सरकार है, उन पर तो सवाल उठते ही हैं। तो क्या ममता बनर्जी जी शांति दूत कह रही हैं अगर उन दंगाइयों को, तो ये सही है क्या? इस पर चुप्पी सही है क्या आप लोगों की? पारुल जी, जो आपने आज का प्रसंग है, विषय है, और उस पर कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि दंगा दंगा है। इस तरीके का किसी भी धर्म के दूसरे धर्म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फेल्यूर जहां स्टेट गवर्नमेंट का है, ममता बनर्जी का टोटल फेल्यूर है, वहीं पर फेल्यूर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास इनपुट्स मिल रहे थे खुफिया एजेंसी का 3 महीने पहले से, तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या कर रहा था? बीएसएफ वहां से क्या कर रही थी? कह रहे हैं आप बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, और ये बात सही है कि 8 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद से वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की सीमा लगती है। लेकिन आपके पास जब इनपुट्स थे और आपको पूरा इम्कान था, आपको पूरा यकीन था या आपको पूरा भरोसा था कि इस प्रकार की कोई हिंसा होने वाली है, तो उसको रोकने के लिए केंद्रीय सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए थी। जैसे आज आप बीएसएफ लगा रहे हैं, हाईकोर्ट के कहने के बाद आपको किसके आदेश की जरूरत थी? आप बीएसएफ कम से कम बाउंड्री पर बांग्लादेश से सिटी पर लगा सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आह्वान कर रहूंगा उन सबका भी जो इस तरीके की दंगा कर रहे हैं, वो अपनी बात को कमजोर कर रहे हैं। जब मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो कम से कम उसका एहतराम करना चाहिए और उसका जो भी तरीका है, न्यायोचित तरीका, उसके तहत बात करनी चाहिए। ये अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी प्रकार के
ममता बनर्जी के शासनकाल में अगर इस तरीके के दंगाई प्रवृत्ति के लोग एक धर्म के दूसरे धर्म के प्रति लोग प्रताड़ित करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से जहां ममता बनर्जी को नुकसान होगा, साथ साथ पूरे देश में नुकसान होगा। लेकिन एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि आज योगी जी के बयान को, जहां आप बहुत ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं, वो होना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपका कासगंज में क्या हो रहा है, आगरा में आपका क्या हुआ। आधे आधे घंटे तक आप हजारों राइफलें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, हजारों तलवारें चमकाई जा रही हैं, उस पर योगी जी ने क्यों नहीं कहा? वो भी तो कानून प्रशासन का सवाल था। अब वहां पे कितने पुलिस वाले लगा रहे थे, सब कुछ को पता था, और वो वहां से कम 1 महीने पहले से तैयारी चल रही थी। मैं वक्त बिल पे जो भी हुआ नतीजा है, जो भी है, वो तो जब उसके बीच में है, लेकिन कानून को किसी भी जनता, किसी भी आदमी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ममता सरकार को इस पर बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो ये भाजपा जो गेम खेलती है, हिंदू मुस्लिम जो करती है, उसमें वो सफल हो रहेगी। और पिछले चुनाव में भी दोनों बहुत कोशिश की थी, नवाकलीबन बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, तो ये आपको पहले ही पता है कि भाजपा ने पहले भी ये प्रयास किया था, लेकिन ममता बनर्जी इस तरीके के मौके फराहम कर रही हैं, जिससे कि वो कमजोर हो सकती है और भाजपा अपने नैरेटिव में ठीक हो सकती है। ठीक है, मैं किसी जन साहब से जवाब ले लूं आपकी बातों का, उसके बाद नावेद साहब आपके पास। ठीक है, अभी है टाइम, मैं दोबारा। कांग्रेस का ममता बनर्जी से आशय है कि कठिन से कठिन बल प्रयोग करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं आ रही हूँ केसी जैन साहब, नावेद साहब पहले आपके पास आ रही। इस तरह की जितनी अच्छी बातें वाचस्पति जी ने कही हैं, वाकई अच्छा आपने अपना बात रखा, लेकिन क्या इस तरह के कोई विचार या पोस्ट एक्स पर या किसी तरह का कोई बयान आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से सुनाई दिया, नावेद साहब? जी बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। ये चिंता का विषय है, किसी राज्य में अगर हिंसा हो रही है और खासतौर से अल्पसंख्यक वहां का हिंदू समाज को नुकसान पहुंच रहा है या किसी भी समाज को नुकसान पहुंच रहा है, इस पर चिंता करना चाहिए। और हमारी देश के राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को भी इस पर कम से कम अपनी चिंता व्यक्त करना चाहिए, जैसा कि होता है ट्वीट के जरिए, बाइट के जरिए, बयान के जरिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जैसा एक बहुत बड़ा देश का दल, जिसके बड़े नेताओं का कोई इस तरह का फिलहाल अगर ट्वीट नहीं आया है, तो सवाल तो उठेंगे। अखिलेश यादव जी को भी इस पर किसके साथ हैं, सीधा यही पूछा जाएगा ना, ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपका स्टैंड किसके साथ? मैं 2-3 चीजें, देखिए 3-4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसमें। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, बहुत उम्दा शब्द इस्तेमाल आपने किया, चमत्कारी डंडा। और एक मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा लातों के भूत। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं। दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो देश के किसी भी कोने में दंगा या हिंसा ना हो, क्योंकि कानून का डर बहुत जरूरी होता है। और कोई भी सत्ता, कोई भी शासन जो है, उसको जो अराजक तत्व हैं, जो विरोध के नाम पर दंगा करते हैं या आगजनी करते हैं या इंसान को मारता है, उसको योगी आदित्यनाथ जी का वो स्टाइल बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा भी कि लातों का जो भूत होता है, उसको चमत्कारी इस शासन का जो डंडा होता है उस पर बरसाना चाहिए, ताकि हिंसा ना हो देश में, लोग मरे नहीं। और ऐसा हो जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये चीज दिखाई देती है, और हम लोग इसकी तारीफ करते हैं कि हिंसा करते हैं विरोध के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन योगी की पुलिस ये नहीं करने देती है कई बार। लेकिन एक आंख से नहीं देखना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में एक समुदाय का उग्र प्रदर्शन पर लाठी चलती है और दूसरे समुदाय पर आंख पे पट्टी बांध ली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी यही होता है कि हिंदू समाज अगर प्रदर्शन कर रहा हो तो उसको तो अंदर कर दिया जाता है। सुविधा अनुसार कार्रवाई, ये सुविधा अनुसार चलना चमत्कारी डंडे का। ठीक है सर, लौट रही हूँ। किसी जैन साहब, अभी वाचस्पति जी ने एक और बात उठाई, क्या ये होने दिया जा रहा था? क्या इनपुट्स नहीं थे? राज्य सरकार के तो फेलियर है ही, लेकिन क्या इस मामले में उनका ये कहना है कि अगर बाहर के लोगों से किसी तरह की फंडिंग हो रही है या वहां से हेल्प हो रही है इन दंगाइयों को, तो क्या यहाँ केंद्र सरकार का भी फेलियर नहीं? देखिए पारुल जी, वाचस्पति जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और आपका जो सवाल आया बिल्कुल जायज आया कि ये आदरणीय वाचस्पति जी के तो बयान हो सकते हैं, इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अगर यही सारे विचार वास्तव में पार्टी के हैं, तो ना तो इनके किसी भी सोशल मीडिया पे, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक पे कहीं भी बड़े नेता के कोई भी इस तरीके के बयान नहीं आए। लेकिन इसीलिए हम वाचस्पति जी के बयानों का स्वागत करते हैं कि वहां पे कार्रवाई ममता जी नहीं कर रही, लेकिन करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो चाहे अन्य राज्यों में हो, जब भी कहीं पर भी हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार होता है, ये
चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध ले। लेकिन अगर कहीं पे दंगाई आप देखिए सीए को लेकर के, यही लखनऊ के हजरतगंज में, राजधानी के हजरतगंज में किस तरीके से तमाम सारे मीडिया चैनलों के कैमरे तोड़ दिए गए, वहां पे टायर जलाए गए, किस तरीके से आगजनी की गई, लेकिन इसका कहीं पे भी कोई विरोध नहीं दर्ज किया। शाहीन बाग कितने दिन तक बंद रहा, किस तरीके से मुसलमानों को डराया गया कि सीए आ जाएगा, आप सभी लोग देश से बाहर हो जाएंगे। अरे एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसको उठा के देश से बाहर फेंक दिया गया हो, एक भी मुसलमान का नाम बताइए। लेकिन क्या है कि इनकी राजनीति इन्हीं पर आधारित है कि अल्पसंख्यकों को डराओ और उनका वोट लो, और यही काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ उनको सह देने का भी काम ममता बनर्जी कर रही है। आप देखिए 5 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग वेस्ट बंगाल से। तो ये वही तो सवाल है ना सर कि हो कैसे जाता है, किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिलती, इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है? नहीं, देखिए इंटेलिजेंस का क्या है कि सारी चीजें होने के बाद में भी तमाम सारे कदम इस तरीके से उठाए जाते हैं कि वहां पर दंगा और ज्यादा ना बढ़े। ममता बनर्जी तो इस ताक पे बैठी है कि हम ये कह करके दंगा भड़काए कि इसमें केंद्र का हस्तक्षेप है, दूसरे राज्यों का हस्तक्षेप है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर, इसके पहले आप देखिए वो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है और किस तरीके से पत्थरबाजी करवाती है जब वहां पे माननीय अमित शाह जी जाते हैं। तो ममता बनर्जी के राज्य में पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहाँ पे दिखाई देती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरा विपक्ष समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। चुनाव में साथ में नहीं है, चुनाव में साथ में नहीं, फिर भी साथ में है। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था को संभाला भी तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसी तरीके से था, सिर्फ और सिर्फ तभी तो 2017 की जैसी स्थितियां अब नहीं बनती। जी रविंद्र साहब, 2017 से पहले क्या हुआ? 2017 से पहले क्या होता था? बहुत दंगे होते थे, इतने दंगे होते थे, और हम लोगों ने क्या किया, दोनों का बयान करता हूँ। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, बिसाड़ा का दंगा हुआ, कासगंज में दंगा हुआ, पसरुखिया में हुआ, गोरखपुर में हुआ, मऊ में हुआ, ऐसे करके बहुत अनेक दंगे हुए। हुआ क्या? मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उनके कार्यकर्ता दोषी करार दिए गए और 11 लाइन में लगे हुए हैं। बिसाड़ा दंगे में संगीत सोम, इनके एक फायर ब्रांड है, वो दोषी करार दिए गए, अर्थदंड से छूट गए। बिसाड़ा दंगा हो गया। कानपुर दंगे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कासगंज दंगे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मोहन मुंडेरा दंगे में योगी आदित्यनाथ के लोग। तो इस प्रकार के दंगे कराते थे, और जो दंगाई लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल। हालत यह है कि 3 सजा याफ्ता लोग मंत्री हैं। सबसे कमाल की बात है, ऐसे पूरे विश्व में हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं। तो 3 सजा याफ्ता मंत्री हैं इनके वहां। इस प्रकार की इनकी शासन पद्धति थी, उसी शासन पद्धति के साथ चलेंगे। योगी आदित्यनाथ हर वो काम करेंगे कि समाज का सौहार्द बिगड़े। वो ममता बनर्जी वहां पर ये सब होने दे रही हैं, आपको लगता है? कोई भी नहीं करने देता, कोई भी नहीं करने देता। मैं कह रहा हूँ, एक्शन क्यों नहीं दिखाई देता उनका? एक्शन दिखाई पड़ता है। एक्शन अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होता तो आप ही लोग कह रहे हैं ना कि बॉर्डर उस पार से लोग आ गए। अरे बॉर्डर उस पार से आ गए तो बॉर्डर उस पार से इतने लंबे समय तक शेख हसीना साहब थी वहां पे, तो ये लोगों ने क्रॉस बॉर्डरिंग अच्छी मित्रता थी, कार्रवाई हो रही है, ऐसे ही बंगाल जल रहा है। हाँ, बिल्कुल। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे ही बंगाल जलाया उन लोगों ने इस चीज को लाके। और अगर ऐसे इतना ही है तो भेज देना वहां पर, सेंट्रल फोर्सेस को भेज दें, तब पता लगे इनको। वाचस्पति द्विवेदी जी, ठीक है सर, आ गए आप। ठीक है सर, अभी एक बात कह रहे थे, सेंट्रल फोर्स वहां पर लगी हुई है, सीआरपीएफ वहां पर लगी हुई है, उसी ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। और 5000 लोग जो पलायन कर गए, कहाँ से पलायन कर गए, क्यों पलायन कर गए? ठीक है, 5 से ज्यादा लोग हत्या होगी। वाचस्पति जी कट ऑन है, हमको बोल लेने दीजिए। जी वाचस्पति जी कहें। साहब थोड़ा हमारा समय आपने ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, और निश्चित रूप से मजम्मत बिल्कुल ममता बनर्जी सरकार की करनी चाहिए कि कंट्रोल फेलियर है उनका। हम पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं अपने कम से कम कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि इनको ये रोकना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप केवल वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो आप मणिपुर की बात नहीं करेंगे। मणिपुर में भी तो यही चीज हो रही है, और आप लगातार हो रहा है। आप 2 समुदाय 3 समुदाय, वहां तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं है,
ठीक एक ही कृषि तो रहे, क्योंकि मितई के सवाल है, अरे उस पर राजस्थान आपको में क्या कानून होता है, व्यवस्था की आगे कहाँ पे ठीक है बात हुई? वाचस्पति जी, स्वागत आपकी बातों का, लेकिन अच्छा लगता अगर राहुल गांधी जी या के अकाउंट से इस तरह का कोई पोस्ट होता तो वजन और भी बढ़ जाता आपकी बातों का। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बंगाल में बर्बरता और योगी की गर्जना, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब पर उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार किया। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना होने दी जा रही है, और क्या वहां की घटनाओं को रोकने के लिए या इस तरह के दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए चमत्कारी डंडे की आवश्यकता है जो ममता बनर्जी नहीं चला रही हैं? फिर वही सवाल, तो ये सब होने दिया जा रहा है तो क्या अपना राजनीतिक एजेंडा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ये दल, वो वहां पर तो कोई और कहीं और पर। दीजिए इजाजत, नमस्ते।